अभी हम कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागपुर में MCR PGCET की रिव्यू वीडियो इसमें देखने वाले हैं। ऋषिकेश भूसारी बहुत सारे एग्ज़ाम इन्होंने दिए हैं और कितने एग्जामिनेशन का कितना एक्सपीरियंस होता है, आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। PGCET महाराष्ट्र में MCR देना चाहता है तो मैं नारायण नागरे इसेंशियल्स ऑफ एग्रीकल्चर रिकमेंडेड करना चाहूँगा। फिर टॉपर्स नोट्स हो गया, परभनी नोट्स हो गई, 10-20 बुक लेके और ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करके इससे सिर्फ कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और कन्फ्यूजन अपने को क्या क्रिएट करता है कि A है क्या B है, ऐसे क्रिएट करता है। तो रिवीजन अच्छी होनी चाहिए, एक बुक सफिशिएंट और रिवीजन अच्छी होनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल डाटा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने आज तक 5 स्ट्रीम के एग्जामिनेशन दिए हैं, लेकिन स्टैटिस्टिकल डाटा जो रहता है अपने को, कितना कमांड एरिया कितना है, नेट सोन एरिया कितना है, इरिगेटेड एरिया कितना है, ऐसा डाटा अभी तक पूछा नहीं था। सिर्फ पूछा गया है कि फैक्चुअल डाटा। मैंने 6 एग्जाम अप्लाई किए थे। रीज़न इसका कुछ रीज़न ऐसा रीज़न है कि तो जो इनटेक कैपेसिटी है महाराष्ट्र में, सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज है और जहाँ लगे वहाँ एडजस्ट हो जाओ, ऐसा ही पॉलिसी है। इसलिए एग्रीकल्चर वाला पेपर ऐसे सेम ही था कि कुछ अलग से एक्स्ट्रा एग्रीकल्चर अलग से एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं पूछा कि जो भी कुछ और बाहर से एकदम डिस्टिंक्ट ऐसा कुछ नहीं पूछा था। फैक्ट बेस्ड था और वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस थे बस। तो 200 क्वेश्चन में एग्रीकल्चर में कितना सेफ स्कोर है, कितना टारगेट, कितना अटेम्प्ट रखना चाहिए? अब MCR का पैटर्न ही ऐसा है कि 30% CGPA 70% CET पे पैटर्न है। तो CGPA भी ऑब्वियसली आपका अच्छा होना चाहिए। जिस CGPA के हिसाब से अगर अपन देखी जाए तो एवरेज CGPA बच्चों का 7.5 से ऊपर रहता है। हाँ, मैक्सिमम बच्चों का अभी 8 पॉइंट से चला गया कोविड की वजह से। तो 7.5 अगर आपका मिनिमम CGPA है तो आपको कम से कम 140 से ऊपर ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। लेकिन इस साल का कट ऑफ क्या जाएगा? और 140 के लिए कोई स्पेशल सजेशन? वही रिवीजन बार बार कीजिए। छोटे छोटे अपन क्या करते रिवीजन के वक्त ही छोटे छोटे टॉपिक छोड़ देते, वो मत कीजिए बस। और डिस्कशन कितना रोल रहता है डिस्कशन का भी बहुत रोल रहता है। रूम पार्टनर्स तुम्हारे अच्छे होने चाहिए तो ही डिस्कशन अच्छा हो जाए। लास्ट टाइम डिस्कशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर लास्ट टाइम तुम अगर बुक खोल के पढ़ोगे तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो तुम्हारे माइंड को कंफ्यूज कर देगा। तो लास्ट टाइम डिस्कशन ही बेस्ट ऑप्शन। अपन जो BSc AG में नोट्स पढ़ते हैं उसको लास्ट में आते आते इग्नोर करके फेंक देते हैं ऐसे। नहीं, लास्ट में उसे पढ़ना मुझे इथिकल नहीं लगता। तुम BSc AG के नोट्स BSc AG में ही पढ़ो, बाद में कॉम्पिटिटिव बुक्स आते हैं उसे रिवाइज करो। तुम्हारे वो जो नोट्स पे वो पेज नंबर पे क्या था, कब अपन ने पढ़ा था, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे फोटो मेमोरी में आ जाएगा। वन वर्ड आंसर के लिए सुंडा पढ़ते हैं तो कितना जस्टिफाई है? सुंडा पढ़ना भी जस्टिफाई है, ऐसा नहीं है। सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स बहुत सारी रहती है, उसके लिए सुंडा में से बहुत सारा कवर हो जाता है। लेकिन महाराष्ट्र पर्पज है, अब वेराइटीज़ को जो गया तो स्पेशल महाराष्ट्र यूनिवर्सिटीज़ ने रिलीज़ की हुई वेराइटीज़ है वगैरह, ऐसा जो डाटा है नहीं। अब हॉर्टिकल्चर ऐसा है कि अब मैं पिछले साल के पेपर मैंने देखे तो ज़्यादा क्वेश्चन थे, लेकिन इस साल में हॉर्टिकल्चर का जब मैंने पेपर दिया तो बहुत ही कम वेराइटीज़ पे क्वेश्चन पूछे थे। अभी तक आपने जो कुछ किया है वो ही कीजिए, लास्ट टाइम में एक्सपेरिमेंट ना कीजिए। मतलब लास्ट टाइम में हम ये भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, ऐसा मत कीजिए। आपका नाम और कौन सा एग्जामिनेशन? नेहा भिंडारकर, और मैंने 4 एग्ज़ाम्स दिए हैं, जनरल एग्री का, हॉर्टिकल्चर, AVM और बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन सा सबसे बढ़िया गया आपका एग्जाम? मेरा सबसे अच्छा हॉर्टिकल्चर का गया है। हॉर्टिकल्चर में आपको पहले से इंटरेस्ट था या फिर? नहीं, उसमें एक्चुअली इस बार क्या हो गया, हॉर्टिकल्चर के कम क्वेश्चंस आए थे और जनरल एग्रीकल्चर के ज़्यादा आए थे, और वो भी बेसिक क्वेश्चंस आए थे जनरल एग्रीकल्चर के, इसलिए वो ज़्यादा अच्छा गया। और एग्री का भी अच्छा गया, बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हार्ड पूछे थे इन्होंने। कौन से सब्जेक्ट से? कंपैरेटिव उसमें ज़्यादा इंजन और इकोनॉमिक्स था। मेजर सब्जेक्ट के कम पूछे थे और माइनर सब्जेक्ट के ज़्यादा पूछे थे। तो हॉर्टी वाले में भी एग्रीकल्चर वालों को डालना चाहिए? हाँ, डालना ही चाहिए, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट 50 to 60% तो जनरल एग्रीकल्चर का ही आता है, तो देना ही चाहिए। और यहाँ पे जो नागपुर में एक्सपीरियंस था अच्छा था एग्ज़ाम देने का? हाँ, अच्छा था। कॉलेज का तो बहुत अच्छा था। जो आना चाहें मतलब अभी एग्जामिनेशन देने या फिर एडमिशन लेने, तो उनको कुछ सजेशन? नहीं, आना ही चाहिए, अच्छा ही कॉलेज है। नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन अभी देने वाले हैं उनको ऐसा कुछ प्रिपरेशन टिप्स 1-2 पॉइंट में? प्रिपरेशन टिप्स तो मैं यही बोलूँगी कि MCQ क्वेश्चंस जो अपन पढ़ते हैं उसके बाद जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पता चलता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं और प्रैक्टिस कितनी हुई है, कितना याद है, कितना नहीं है। और ज़्यादा रेफरेंस बुक मैं पढ़ने की सलाह दूंगी कि एक ही रेफरेंस से नहीं पढ़ना चाहिए, 1-2 और रेफरेंस से पढ़ो तो बेटर है।
बेस्ट 3 बुक अगर सजेशन देना हो तो? मैंने जो पढ़े मैं वो बताती हूँ। इसेंशियल्स पढ़ा है मैंने नारायण नागरे का, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, और अपना ये पढ़ा है टॉपर्स नोट्स जो है राउरी वाले, वो पढ़े हैं। तो उसमें 160 टारगेट है, मतलब 160 प्लस एग्री में हाँ आराम से। और ये अपना कांतवा का एक आता है ऑब्जेक्टिव का, वो एक है उसमें। मेरा नाम वैभव जाधव। एग्रीकल्चर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो एग्रीकल्चर 29 को था। हाँ अच्छा था। क्वेश्चन लेवल कैसे थे? मतलब ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं थे। और जो अभी तैयारी करने का सोच रहे हैं, 7th सेमेस्टर में है, कुछ भी नहीं पढ़ा है मान लो, अच्छा अच्छा हाँ, क्या करें वो? को सजेशन दूंगा कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 जो बेसिक बुक किताब है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे अभी से, क्योंकि वो अगर फंडामेंटल उसका क्लियर हो जाएगा तो फिर बाकी का ईजी हो जाएगा सब। लेट नहीं हुआ ना अभी? नहीं लेट नहीं हुआ, नहीं अभी 1 साल उनको भी मिलेगा। 1 साल सफिशिएंट? हाँ सफिशिएंट है MCR के लिए। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद जादव, आपको भी शुभकामनाएं। एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा जाए, अच्छा रिजल्ट आए और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। ये था पूरा एग्जामिनेशन का रिव्यू। मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें।